नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RLGS स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश TGT आर्ट्स टेट जो 5 नवंबर 2025 को ये जो परीक्षा है हुई थी हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी। उसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 2 सीरीज़ नंबर प्रश्न जो पत्र सीरीज़ है सीरीज़ नंबर D। उसका जो सेकंड सेक्शन था क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, और जबकि हमने 90 से लेके 150 तक जो है प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। दोस्तों ये बिल्कुल एक्यूरेट जो आपकी आंसर की है रहने वाली है। इसके अंदर आपको अपने जो मार्क्स हैं उसका जो है आइडिया लग जाएगा कि आपके टेट के एग्ज़ाम के अंदर जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। जिस भी एस्पिरेंट्स का ये आपका जो एग्ज़ाम था उसके लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की रहने वाली है। हालांकि ये जो क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर जो पूछा गया था कि आपका जो 31 क्वेश्चन नंबर है उसके अंदर पूछा गया पोलैंड की राजधानी कहाँ है। पोलैंड की राजधानी पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन था क्राको, सेकंड था गंदास्क, थर्ड था वारसा एंड फोर्थ था ब्रोकला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका जो है वारसा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ आपका वारसा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 में कि आपका जो है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। वर्तमान में जो भारत के जो कैबिनेट यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसके प्रमुख सलाहकार पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसका पहला ऑप्शन था प्रदीप कुमार सिन्हा, राजीव गौबा, या फिर आपका डॉक्टर TB सोमनाथ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल आपका जो है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आप ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ना कि सी। ठीक है, राजीव गौबा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें पुरुष फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से रिलेटेड है। तो ब्राज़ील, पुर्तगाल, अर्जेंटीना या स्पेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के ये आपके जो है रहने वाले हैं जिन्हें कि फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें इसके अंदर तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ में ऑप्शन नंबर ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी ऑप्शन है A.K. गोपालन, सी ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड डी ऑप्शन था राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आपका जो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इज करेक्ट आंसर। जिस भी एस्पिरेंट्स ने ये टिक किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाई गई थी 1980 के अंदर, और भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित था। यानी जो आपका इंदिरा साहनी और केंद्र सरकार के बीच का जो आपका जो एक मुकदमा था ये किससे रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर ए अन्य पिछड़ा आरक्षण से यानी OBC के रिजर्वेशन से, अनुसूचित जाति आरक्षण से, या फिर आपकी SC के रिजर्वेशन से, माइनॉरिटीज़ यानी आपका जो है अल्पसंख्यक, या फिर आपका अनुसूचित जनजाति यानी ST। तो इसका सही आंसर जिस भी एस्पिरेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है OBC आपका जो बैकवर्ड क्लास है उसका जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड जो था वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई दुग्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति लीटर दूध पर कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जो 3 रुपये आपका जो पर लीटर है वो आपके दूध को इंक्रीज किया गया है दूध योजना के अंतर्गत। ठीक है, हिमाचल सरकार के द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में पुट किया गया था कि इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में स्थित है। पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार या शिवालिक। तो ये मंडी इंद्रहार जो दर्रा है तो ये मंडी के अंदर आता है। तो मुख्यतः मंडी का जो मैक्सिमम क्षेत्र है वो धौलाधार के अंतर्गत आता है। तो धौलाधार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस भी एस्पिरेंट्स ने धौलाधार लगाया है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कावेरी डेल्टा या कृष्णा डेल्टा? इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो सुंदरबन डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। बांग्लादेश और भारत में ये स्थित है। जो सुंदरी वृक्ष बंगाल टाइगर्स और आपका जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 39, ठीक है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 हमारे पास पूछा गया था। हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रूपी भाभा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो रूपी जो भाभा है ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और रूपी भाभा जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये कहाँ पर है? जिला किन्नौर में, ठीक है। जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में स्थित है, बिल्कुल। और इससे अगर हम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इसमें जो है ये मुख्यतः आपका जो आपका इसको जो भूमिगत परियोजना भी है, या फिर इसको जो है भाभा आपका जो है विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। एशिया की पहली भूमिगत परियोजना या आपकी संजय भाभा परियोजना, या फिर आपका जो रूपी भाभा अभ्यारण्य है ये किन्नौर के अंदर है। सिरमौर के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो आपका चूड़धार है, रेणुका है। कुल्लू के अंदर कायस वन्यजीव अभ्यारण्य है। शिमला के अंदर जो है वो आपका तालरा जो है आपका अभ्यारण्य है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में पूछा गया था क्वेश्चन 71वां फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो किस फिल्म ने जीता था? ठीक है, 71वें नंबर का जो दिया गया था वो तलप्त जो फेल मूवी बनी थी उसने ये पुरस्कार जीता था, ठीक है। हालांकि द केरल स्टोरी इसको कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सेम बहादुर कथल, तो ये आपकी जो है ये जो मूवियाँ थी इसको कोई किसी प्रकार, परंतु जो 71वें नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो किसको दिया गया था? तलप्त फेल मूवी को दिया गया था। जो एक मूवी बनी है IS मनोज कुमार के ऊपर जो है मूवी जो आपका सिनेमा आपका बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें NCC का गठन कब हुआ था? NCC का जो गठन हुआ था 1948 के अंदर किया गया था, और हिमाचल प्रदेश में NCC की जो इंडियन नेवी की जो शाखा है वो बिलासपुर के अंदर है, और 1963 में उसको जो है हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, या फिर यंग बंगाल जो आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी डेरोजियो, यानी पूरा नाम इनका था विलियम हेनरी डेरोजियो, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। जबकि विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में कलकत्ता के बेलूर मठ से। इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जिसने भी ये जो ऑप्शन आपके जो है टिक किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आंसर की में आपको बिल्कुल यही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदाड़ो जो आज की डेट में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो आपका लड़काना जिला है वहाँ पर स्थित है, और इसकी खोज 1922 में RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत, परोक्ष मत, प्रत्यक्ष मत या ध्वनि मत, या फिर आपका जो है ध्वनि मत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, निर्णायक मत। यानी निर्णायक मत जो है लोकसभा का स्पीकर को देने का अधिकार है। जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन के अंदर जब मतदान बिल्कुल बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया जो मत है वो निर्णायक वोट कहलाता है, यानी आपको उसको कास्टिंग वोट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये जो क्वेश्चन है हमने आपका जो है मॉक टेस्ट के अंदर भी आपका जो है डिस्कस किया था, ठीक है। हालांकि हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये मॉक टेस्ट के अंदर हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास जो पूछा गया था नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा का जो सभापति है अभी, यानी जो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है अभी वर्तमान में? CP राधाकृष्णन जो है वो वर्तमान में आपके भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है। हालांकि इससे पहले जो थे वो आपके श्री जगदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है अपने पद से इस्तीफा
दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है जो नए जो नवनिर्मित जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो किसको आपका जो चुना गया, वो किसको चुना गया है, वो चुना गया है आपका सीपी राधाकृष्णन को। इसके बारे में हम पिछले ही टेस्ट सीरीज नंबर 12-13 के अंदर हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी। ठीक है, एग्जाम से पहले ही हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो उसमें पूछा गया है ये यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? जैनिक सिनर, दूसरा है टेलर फ्रिट्ज, नोवाक जेकोविच और आपका जो है कार्लेस अल्कराज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कराज के द्वारा जो है 2025 का एकल पुरुष खिताब जो है इन्होंने जीता था। ठीक है, यूएस ओपन में 2025 के अंदर, तो ये इसके विजेता थे। तो आपका जो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल अरविंद पनगड़िया। ये वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है उसके क्या है आपके अध्यक्ष हैं। तो ये आपने ध्यान रखना। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है और निर्मला सीतारमण है। ठीक है, जबकि आपका तो आपका जो वित्त मंत्रालय की अगर बात करें, वित्त आयोग की अगर बात करें, आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। और वित्त आयोग का जो गठन है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 49 क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया था? SCO शिखर सम्मेलन सन 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो हालांकि जो ये जो आपका 49 जो क्वेश्चन है, SCO का जो आपका सम्मेलन है चीन के अंदर किया गया था। और चीन के कहाँ पर? उरुमकी या फिर आपका जो है तियानजिन या फिर बीजिंग या शंघाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तियानजिन आपका जो है इसका सही आंसर है। जिस भी एस्पिरेंट्स ने ये लगाया है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 में जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए 123 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 132, 109 या फिर 124। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 123 जो व्यक्ति है पर किलोमीटर के दायरे में हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 123 जो आपके जो लोग हैं वो पर किलोमीटर के दायरे में हिमाचल में निवास करते हैं। तो इसका हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में ये जनघनत्व का जो है वो आपका आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया था? हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? हिमाचल प्रदेश में 2 बारी जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। एक लगा था 1970 में और दूसरा लगा था 1992 में। ठीक है, 1970 में पहली बार लगा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1970 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये लगा था किसके टाइम पीरियड में? आपका जो है ठाकुर रामलाल के टाइम पीरियड में लगा था। दैट टाइम ठाकुर रामलाल जो है हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आपका जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। और आंध्र प्रदेश में जाकर के उन्होंने एनटी रामाराव की सरकार को भंग भी किया था। और 1992 में ये शांता कुमार के टाइम पीरियड में लगा था। ठीक है, और शांता कुमार की सरकार को यहाँ पर भंग किया गया था। हालांकि हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो सरकार भंग हुई थी वो 1956 में हुई थी। परंतु 1956 में जो सरकार भंग हुई थी उसमें इमरजेंसी का कोई रोल नहीं था। इस समय जो है हिमाचल के जो सीएम थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद जो है उन्होंने क्या किया था? हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलवाया था। ठीक है, तो इसी कारण से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा जो है वो भंग हो गई थी। परंतु उसमें उसके साथ जो है वो आपका प्रेजेंट रूल का कोई लेना देना नहीं था। तो इसी कारण से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1977। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था हमारे पास कि कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी? तो कांगड़ा का कौन सा ऐसा राजा था जिसने सुजानपुर टिहरा और वहाँ पर जो किला है उसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है हमीरचंद, संसारचंद, अभयचंद या घमंडचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभयचंद। अभयचंद जो है वो आपका शासक था जिसने सुजानपुर टिहरा में सुजानपुर महल का निर्माण करवाया था। और जो संसारचंद था उसने आपका जो है छातीपुर का किला बनाया था। और छातीपुर का किला कहाँ पर है? जिला बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर दैट टाइम जो है आपका कहलूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हमीरचंद ने हमीरपुर जो है शहर को बसाया था। संसारचंद वो कांगड़ा का महान शासक था। ठीक है, जिसने आपका जो है संसारचंद जो है सभी राजाओं में से कांगड़ा के महान शासकों में से एक था जो कटोच वंश से संबंधित था। और घमंडचंद की अगर बात करें तो ये भी कांगड़ा
त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण शासक था, आपका जो है महत्वाकांक्षी शासक रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास पूछा गया था इस एग्जाम के अंदर, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो हिमाचल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो आपके जो स्पीकर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिव प्रताप शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी कुलदीप सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर सी विनय कुमार एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुलदीप सिंह पठानिया करंटली जो है ये विधानसभा के स्पीकर हैं। जबकि जो डिप्टी स्पीकर है हिमाचल प्रदेश के वो कौन है? हिमाचल विधानसभा के आपके जो है CPS विनय कुमार, जो रेणुका विधानसभा के क्या है वो आपके उसके क्या है विधायक है। हालांकि ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछा गया था? शिव प्रताप शुक्ल। ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है अभी गवर्नर जो होने के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के आपके साथ में चांसलर भी है। ठीक है, तो जिस भी राज्य के अंदर कोई भी राज्य के अंदर यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, तो उसका चांसलर गवर्नर ही होता है और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष है वो कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिस एस्पिरेंट्स ने ये लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडिया प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा है JP नड्डा, तीसरे हैं S जयशंकर और चौथे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। धर्मेंद्र प्रधान करंटली जो है वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के, और S जयशंकर जो है ये आपके क्या है? विदेश मंत्री है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 56 है, भाई दो ना पाई दो। ये हमने पिछली ही आपके जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। टेस्ट सीरीज नंबर 11-12 के अंदर आप इसको डिस्कस देख सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज देखी होगी तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले होंगे। तो भाई दो ना पाई दो का नारा जो है किस आंदोलन का विस्तार था? भाई दो ना पाई दो का नारा हिमाचल प्रदेश के जो प्रजामंडल रियासत है उनके द्वारा ये दिया गया था, परंतु ये किस राष्ट्रीय आंदोलन का एक नारा था? तो इसका सही आंसर हो जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था सन 1930 के अंदर। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये भी आपका दांडी मार्च का ये एक भाग था। जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा की थी। 24 दिन की कुल यात्रा थी और इसमें जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था और इसी आंदोलन को हिमाचल प्रदेश में भाई दो ना पाई दो के नारे से जो है इसका आपका जो शुरुआत या फिर आपका जो है इसका श्री गणेश किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो इसमें किताब बुक्स पूछी गई हैं। उसने कहा था ये किताब किसने लिखी थी? ये ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत निराला एंड ऑप्शन डी जो है LP पांडे। इसका जो सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इनकी एक आपकी जो है राइटर थी। यशपाल जो थे ये क्रांतिकारी आंदोलनकारी भी थे। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के रहने वाले थे, बिलासपुर के रहने वाले थे। ठीक है, और ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य भी थे और ये एक साहित्यकार भी थे। ठीक है, इनका जो यशपाल जो आपका प्रतिष्ठान है, साहित्य प्रतिष्ठान है, वो नादौन में आज भी स्थित है। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था? तो वर्ष 1951 में हिमाचल प्रदेश में 36 सीटों वाली विधानसभा को गठित किया गया था और 36 सीटों के ऊपर पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था और इन 36 सीटों में से 24 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीत कर आया था और कांग्रेस के जीतने के बाद जो है यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और इसी कारण से मुख्यमंत्री के बनने के साथ साथ इन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। और ये जो इन्होंने चुनाव लड़ा था दोस्तों, वो कहाँ से लड़ा था? रेणुका विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ा था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 4 अगस्त सन 1906 को हुआ था और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का जो आपका चलनाग यानी पच्छाद का जो चलनाग क्षेत्र है वहाँ पर इनका वहाँ से ये रहने वाले थे। कौन? आपके यशवंत सिंह परमार। ठीक है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का फादर ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, 1951 में गठित हुआ था और आपका जो गठन के बाद जो चुनाव कंप्लीट हुआ था 1952 में हुआ था और बनकर जो विधानसभा आई थी वो 1952 में आई थी और जो आगे चल के 1956
1956 में आपकी जो है विघटित हो जाती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के पहले जो व्यक्ति थे आपके डॉक्टर श्याम शरण नेगी, वो पूरे भारत में पहले मतदाता बने थे, जो कि किन्नौर के रहने वाले थे। डॉक्टर श्याम शरण नेगी, इन्होंने पहली बार भारत में वोट किया था और भारत में वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। हालांकि पहले 21 वर्ष हुआ करती थी और 21 वर्ष से जो 18 वर्ष जो इसको जो एज को किया गया था, 61वां अमेंडमेंट 1989 को ये आपका किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। तो जिस भी एस्पिरेंट्स का ऑप्शन नंबर ए है लगाया है, जिसने टिक किया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 की, तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र का जो पदक विजेता है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी अमन शेरावत, ऑप्शन नंबर डी सुशील कुमार। सुशील कुमार का जो संबंध है वो कुश्ती से है। पीवी सिंधु का नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो आपका क्या है, जेवलिन थ्रो से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमन शेरावत। ये सबसे कम उम्र के आपके जो है पदक विजेता बने। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की कौन सा दिवस जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है उसको रूप में कौन सा दिवस मनाया जाए? 1 जनवरी, 8 मार्च, 11 जुलाई या 21 सितंबर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को हम जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड देन लास्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगस्त सन 2024 में 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिनावात्रा। ठीक है, जो आपके पैंतोगर्त जो आपके शिनावात्रा थे, उसको ऑप्शन नंबर सी आपके जो है ये आपके जो थाईलैंड के बिल्कुल 2024 में बिल्कुल 37 वर्ष के राष्ट्रपति चुने गए थे, युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो ये थे आपका सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक, और क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 150 तक जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको जो है ये आपकी जो आंसर की है बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाली हैं। आने वाली जो आंसर की है बिल्कुल इसी के साथ बिल्कुल मैच करने वाली हैं। तो लगातार अगर आप जो है हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।